हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि गॉड लियोशन ने वहां पर आने के बाद सारे ही लोगों को काफ़ी बुरे तरीके से उधेड़ दिया था और साथ ही उन सभी को ख़त्म भी कर दिया था, जिसके चलते ही यहाँ पर सभी लोग अब गॉड लियोशन और साथ ही एलेक्स से बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। और अब कोई भी इतनी जल्दी एलेक्स को आकर हर्ट नहीं करने वाला था। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब उस जगह से हट के अपनी गॉड लुओशेन और साथ ही एलेक्स दोनों ही एक दूसरी जगह पर आ चुके होते हैं, जहां पर वो एलेक्स से कुछ बात करना चाहती थी, साथ ही उसे आगे के लिए गाइडेंस भी देना चाह रही होती हैं। तभी वो एलेक्स से कह रही होती हैं कि तुम्हें पता है टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है और कोई भी वापस नहीं जा सकता है। साथ ही यहाँ पर ना ही कोई ट्रू बॉडी है और ना ही कोई डिजीज़ है। फिर कह रही होती है कि सब हर चीज़ की एक लिमिटेड एग्जिस्टेंस ही होती है और ये जो तुम्हारा वे है, यानी कि तुम्हारा रास्ता सच की तरफ आगे बढ़ने का, ये काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। और फिर कह रही होती हैं कि आज तो मैंने तुम्हें कंफर्ट किया है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें और हैं जो कि तुमको खुद से ही हैंडल करनी होंगी। एलेक्स यहाँ पर समझ जाता है कि गॉडेस लुशन उसको कुछ ना कुछ बताना चाहती हैं। फिर वो आगे बढ़कर कहने लग जाती हैं कि ये जो रास्ता तुमने चुना है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है, और कह रही होती हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा आगे जाएगा, लेकिन याद रखना कि तुम्हें इसमें आगे बढ़ते जाना है। वो कह रही होती हैं कि हो सकता है कि शायद तुम इसी के थ्रू यहाँ पर रीच कर जाओ कुछ और चीज़ों को। जितना मैं जानती हूँ मुझे तो इतना ही पता है कि जिस वर्ल्ड को मैं जानती थी अब वो और ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। और कहने लग जाती हैं कि जितनी भी चीज़ें थी इस धरती के ऊपर वो सारी की सारी जल चुकी हैं और पूरी की पूरी बर्न आउट होने के बाद ब्लैक हो चुकी। फिर कह रही होती हैं कि जिन सभी लोगों को मैं जानती थी वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। बैटल बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था और मैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए एक रीज़न को ढूंढ रही हूँ। फिर ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करती हैं और कह रही होती हैं कि इनफैक्ट एंशियंट टाइम से ही यहाँ पर सभी को पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। सारे ही लोग अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए लगे हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन को हासिल नहीं किया। और मैं यहाँ पर सर्च करने में लगी हुई हूँ कि आखिर असल मसला है क्या, और आखिर जो मेरी बॉडी है वो किस चीज़ के अंदर टर्न हो चुकी है, क्या वो डर्टी ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी। जबकि एलेक्स कह रहा होता है कि आखिर आखिर ये सब कुछ क्या है। तभी वो रिवेंज के बारे में भी बात करता है, तो वो कह रही होती है कि नहीं, मैं रिवेंज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन याद रखना कि एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एक अल्टीमेट डिज़ास्टर आने वाला है, जो कि यहाँ पर एंशंट एरा जो कि इमॉर्टल का है उसमें आएगा। जिसके बाद एलेक्स अभी भी उनकी पूरी बातों को क्लियरली नहीं समझ पा रहा होता। फिर वो कहने लग जाती हैं कि इस फेट से कोई भी नहीं बच सकता है और इसका सामना करना ही होगा। एलेक्स कह रहा होता है कि आप तो मुझे डरा रही हो, लेकिन अब जब आपने इतना सब कुछ कह दिया है तो फिर मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं लाइट ऑफ फायर के साथ में फ़ाइट कर सकूँ। तभी वो यहाँ पर कह रही होती हैं कि जो फॉर्मर सुप्रीम पावर है उनसे किसी वर्ल्ड को किसी भी तरीके से नहीं बचाया जा सकता, तय हो चुका है। इन दी एंड वो एलेक्स से यही कह रही होती हैं कि तुम यहाँ पर इस फेट को नहीं बदल पाओगे। जबकि एलेक्स कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊँगा और कॉन्कर करूँगा ईच एंड एवरीथिंग को इस वर्ल्ड के अंदर। और तभी वो कह रही होती हैं कि भले ही तुम कितनी ही ज़्यादा क्वालिफाई क्यों ना हो जाओ फाइट करने के लिए और तुम यहाँ पर कितनी ही ज़्यादा कोशिशें क्यों ना कर लो, लेकिन रखना तुम पूरे हेवन एंड अर्थ के ऊपर छाने के बावजूद भी यहाँ पर ये जो चीज़ें इस वर्ल्ड के अंदर हो रही हैं इसको शायद ना रोक पाओ। एलेक्स यहाँ पर उनकी बातें समझ रहा होता है। तभी वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं एक ही मौके से पूरे बैटल को भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है, मैं इनविजिबल हूँ। जबकि यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं ये सब कुछ करूँगा। तो फिर गॉडेस कह रही होती हैं कि इतने हज़ार सालों में यहाँ पर शायद ऐसा कोई पर्सन नहीं रहा हो, लेकिन कहने लग जाती है तुम्हें पता है वो अकेला ही खड़ा हुआ है और अकेले खड़े रहने के बाद इंटर्निटी के बाद उसके पास में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ जिस पाथ को उसने हासिल किया उस पाथ को हासिल करने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। इवन यहाँ पर उसके दोस्त वगैरह भी नहीं है। एलेक्स फिर से कहता है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा और मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर हार नहीं मान सकता। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि एक चट्टान के ऊपर एलेक्स खड़ा हुआ था और फिर वहाँ सामने दिख रहा होता है जहाँ उसके सामने कुछ भी नहीं था, बस आसपास डिस्ट्रक्शन का ही माहौल होता है। और तभी वो कह रही होती हैं कि सिर्फ एक अकेला इंसान ही बचा हुआ है, इवन दो वो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर इनविजिबल है, लेकिन एंड तो इसी तरीके से हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज़ के साथ।
एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि चारों ही तरफ से अग्नि के अंदर जल रहा होता है। उसके चारों ही तरफ सिर्फ और सिर्फ फायर थी और सब जगह ही डेड बॉडीज, और साथ ही इसके अलावा यहाँ पर कोई भी अच्छी चीज़ नहीं नज़र आ रही थी। इवन उन्होंने एलेक्स को ये भी कहा कि तुम्हें पता है उसके जो ओल्ड फ्रेंड्स वगैरह थे वो भी उसके साथ नहीं रहे, और इतनी सारी बातें बताने के बाद वो कह रही होती हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि ये जो जर्नी है वो आज की जो जर्नी के साथ में वर्थ इट रहेगी। तभी एलेक्स यहाँ पर कह रहा होता है कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मेरे दिल के अंदर ये अंदर से इच्छा है कि मैं आगे बढ़ता रहूँ और मैं हिस्ट्री को बदल के रहूँगा, और भले ही इसके लिए मुझे कुछ ही क्यों ना करना पड़ जाए। और फिर कह रहा होता है कि सूनर और लेटर मैं उस जगह पर पहुँच ही जाऊँगा। फिर गॉडेस ल्यू की आंखों में देखने लग जाता है, जहाँ पर हमें अपना छोटा एलेक्स दिखाया मेमोरीज, जहाँ पर एक बार वो होली मिल्क लेकर आया था और गॉडेस ल्यू की रूट के अंदर डाल दिया होता है, ये कहते हुए कि पता है आपको ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, आप इसे ट्राई करें। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रही होती हैं कि ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, ये बात याद रखना, क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा आगे की चीज़ है, जितना तुमने एक्सपेक्ट किया है इससे कहीं ज़्यादा। और फिर यहाँ पर कह रही होती हैं कि ठीक है, अब मैं तुम्हें सच दिखाई देती हूँ, अगर तुम इसे देखना चाहो तो फिर तुम यहाँ पर समझ लो कि सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे जाने के बाद तुम्हें समझ में आने वाली हैं। फिर वो थोड़ा ऊपर की तरफ को उठ के चली जाती हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पावर को फॉर्म करने लगी होती हैं और कह रही होती हैं कि तुम्हारा फ्यूचर कुछ इस तरीके का है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स के पास काफ़ी सारी ब्लू ब्रांचेस आ रही होती हैं। तभी गॉडेस एलेक्स से कह रही होती हैं कि तुम इनके ऊपर फोकस करो। एलेक्स जैसे इसके ऊपर फोकस कर रहा होता है तो कहता है कि मुझे वो फाइनल जगह देखनी है कि आखिर इन सारी चीज़ों का क्या आउटकम निकलेगा, मुझे फ्यूचर के अंदर सब कुछ देखना है। तो फिर एलेक्स को फ्यूचर दिख ही जाता है, जहाँ पर हर तरफ ही सिर्फ और सिर्फ माउंटेन एंड लोगों की डेड बॉडीज़, और इसके अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। चारों ही तरफ फायर लगी हुई होती और बस राख ही राख थी। और एलेक्स इसे देखकर कहता है कि क्या क्या सच में मैं अकेला रह जाऊँगा। उसे तो एकदम से ही सदमा सा लग जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर को चेंज करके ही रहेगा और एक अल्टीमेट विल के साथ कहता है कि मैं ये सारी ही चीज़ों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा कि ये सारी ही हो जाए। तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम ऐसा कर सकते हो। फिर उसके बाद एलेक्स को सब कुछ तो उन्होंने समझा दिया था। फिर कह रही होती है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर, बाकी बता रही होती हैं कि स्काई पूरे तरीके से शोरों से भर जाएगा। एलेक्स भी थोड़ा उदास दिख रहा होता है उनकी बातें सुनने के बाद, क्योंकि अल्टीमेट आउटकम तो एलेक्स के लिए यही होने वाला है। फिर भी एलेक्स कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, और सभी को पता है कि मैं यहाँ पर उन एम्परर से मिला हुआ हूँ। फिर उसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि खैर जो भी हो, अब मुझे लगता है कि फ्यूचर मेरा ब्राइट ही है। तभी गॉड ल्यू कह रही होती हैं कि मुझे लगता है कि हाँ, तुम वाकई में इस तरीके की बातें कर लेते हो। और फिर कह रही होती हैं कि ठीक है, फिर जैसा तुमने सोचा उम्मीद करती हूँ कि वैसा ही। और याद रखना कि अगर तुम इस रास्ते को चूज़ कर रहे हो तो इसे सही से चलना होगा। फिर एलेक्स यहाँ पर कहता है कि मुझे क्या करना है। तो वो एक बार फिर वहाँ से जाते हुए एलेक्स से कह रही होती हैं कि वक्त के साथ आउटकम आ ही जाएगा, और बॉर्डर लाइन के पास तुम्हें पता ही है कि आखिर क्या चल रहा है। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि जो चीज़ें होने वाली हैं तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। भले ही तुम एक वर्ल्ड के इतने ज़्यादा मास्टर क्यों ना हो जाओ कि तुम्हारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, फिर भी तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो। जिसके साथ वो एलेक्स से कहती हैं कि तुम्हें अपना खुद का पाथ ही चूज़ करना होगा, यानी कि जो पाथ गॉडेस ल्यू शेन ने एलेक्स को बताया हुआ है, सच्चाई की तरफ वाला पाथ। फिर एलेक्स कह रहा होता है कि डेफिनेटली मैं इस रोड को चुनता हूँ और मैं इसी की तरफ आगे बढ़ूंगा और मैं लगातार आगे बढ़ता जाऊंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स के बाकी सारे कंपेनियंस वहाँ आ चुके थे। ओल्ड मैन जो थे वो एलेक्स से मिलकर कह रहे होते हैं तो फिर लगता है मेरे जाने का समय आ चुका। वो वहाँ से चले जाते हैं, फिर उनकी सेकेंड बॉडी भी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर की दावलिन वहाँ पर खड़े हुए थे। तो फिर यहाँ पर एलेक्स कुछ कहने ही जा रहा था, वो कहते हैं कि छोड़ो भी, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। जिसके बाद वो एलेक्स से कह रहे होते हैं कि ठीक है, मैंस लैंड जाना है जिससे कि मैं सुप्रीम पैलेस को ढूंढ सकूं। फिर एलेक्स से कह रहे होते हैं कि ये लो, क्या पता ही तुम्हारे काम में आ जाए। फिर एलेक्स को ट्रीजर देकर वहां से चले जाते हैं। एलेक्स भी उसको ढूंढने लगा होता है। फिर उसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स आ चुका होता है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स के जो पेरेंट्स थे उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, स्पेशली उसकी मदर। वो तो भागते हुए एलेक्स के पास आ जाती हैं। फिर एलेक्स से कह रही होती हैं कि पहले मैं तुम्हें देख तो लूँ। तभी हमें एलेक्स का भाई किन्हाओ भी दिखाया जाता है और वो पूछने लग जाता है कि आप ठीक तो हैं। तभी एलेक्स कहता है कि हाँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और बंदा जो कि यहाँ पर था, जो कि किन क्लैन से ही होता है, और एलेक्स से देखकर कह रहा होता है कि
लगता है कि किन क्लैन से भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बट अच्छी बात तो ये थी कि यहाँ पर ये अभी एलेक्स का दुश्मन नहीं रहा है, क्योंकि फाइटिंग के दौरान जहाँ पर सारे ही लोगों ने एलेक्स को ख़त्म करने के लिए फुल कंट्रीब्यूशन दिया होता है, वहाँ पर इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर एलेक्स वाकई में आप लोग अच्छे हो, तभी वो कहने लगा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरी किन क्लैन के साथ में तुम्हारी एक अच्छी फ्रेंडशिप बिल्ड हो जाए। और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा ऐसे ही रहें। तभी यहाँ पर एलेक्स की मदर कहने लग जाती हैं कि आखिर तुम ठीक तो हो बेटा, अब तुम मेरे साथ ही चलो। जबकि एलेक्स कहता है कि नहीं मदर, अभी मुझे बहुत ज़्यादा आगे जाना है। तो उसके फादर कह रहे होते हैं कि बिल्कुल, मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से इस जगह पर नहीं रुकोगे, डेफिनेटली तुम आगे जाओगे मेरे बेटे। और ये कहने के बाद एलेक्स को मोटिवेट करते हैं। जबकि एलेक्स कहने लग जाता है कि जब मैं छोटा हुआ करता था तो फिर एक छोटी लड़की हुआ करती थी जो कि मेरा ख्याल रखती थी और उसने कभी भी गिव अप नहीं किया है। और साथ ही कहने लग जाता है कि फिर मुझे अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए भी तो जाना है। और ये कहकर कह रहा होता है कि ठीक है मैं वहाँ से जाऊँगा। बट तभी यहाँ पर ये बंदा जिसका नाम किन होता है वो कह रहा होता कि बात ऐसी है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं यहाँ पर अपने कुछ लोगों को भेज दूंगा उनको ढूंढने के लिए। बट एलेक्स कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद ही चला जाऊँगा और मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को खुद भी देखना चाहता हूँ खुद से। तो इस वजह से एलेक्स इस चीज़ के लिए हाँ करता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स उस जगह से 3000 पोवियंस स्टेट के अंदर आ चुका होता है और यहाँ पर आने के बाद वो सर्च करने लगा होता है। जिसके बाद एलेक्स कहने लग जाता है कि भले ही अब जो भी हो जाए, लेकिन मुझे इसके बारे में परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि परेशान होकर भी क्या ही फ़ायदा होगा। काफ़ी टाइम से ट्रेवल कर रहा था और रात का भी समय हो जाता है। तो फिर एलेक्स कहता है कि अभी के लिए मुझे यहीं पर रुकना चाहिए। फिर उसी जगह पर एलेक्स जाकर कुछ वक्त के लिए वहां आराम करने लग जाता है। और जिसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एलेक्स वहां से फिर से चला गया होता है और फाइनली जाकर अपने ग्रैंडपा से मिलता है। उसके ग्रैंडपा उसे देखकर कोई और बंदा समझ रहे होते हैं जो कि कल्टिवेटर है अच्छे लेवल का। लेकिन तभी एलेक्स कह रहा होता है कि ओल्ड मैन, आप मुझे भूल गए क्या। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि हु आर तुम। और फिर तुरंत ही एलेक्स की तरफ आ जाते हैं। फिर उससे कह रहे होते हैं कि तुम सच में वापस आ चुके हो। तभी यहाँ पर वो और एलेक्स दोनों ही बैठकर बातचीत करने लग जाते हैं। दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि वाकई में मेरा ग्रैंडसन इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा केपेबल है, जो कि इतना सब कुछ कर पा रहा है। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा। फिर उसके बाद अपने पास रखी हुई काफ़ी सारी मेडिसिन एंड हर्ब्स को निकालता। फिर कह रहा होता है कि ग्रैंडपा, कि सारे के सारे आप ही के लिए हैं, प्लीज़ इन्हें एक्सेप्ट करें। लेकिन ये सुनने के बाद वो कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इन्हें नहीं लेने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुम ही इन्हें रखो, क्योंकि ग्रैंडपा को इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर ये कहने के बाद एलेक्स कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर कह रहा होता है कि ठीक है, अगर आपको इन सारी एलिक्सर्स की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं इन्हें रख लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास एक और एलिक्सर है। और ये कहने के बाद वो एलेक्स को देख ही रहे थे। तभी एलेक्स यहाँ पर तुरंत ही अपनी इमोर्टल गोड ट्री को दिखाने लग जाता है। इवन इसे देखकर तो वो खुद भी शॉक्ड हो जाते हैं। एलेक्स यहाँ पर इस इमोर्टल फ्रूट को निकालता है और कह रहा होता है कि ठीक है, अगर आप इस फ्रूट को एक्सेप्ट कर लें तो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके लिए अब आप मना नहीं कर सकते हो। ये देखने के बाद कि ये तो एक लेजेंडरी बुद्धा फ्रूट है, इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे और कह रहे होते हैं कि क्या सच में तुम इस तरीके के ट्रीजर को ढूंढ सकते हो। जिसके बाद ऐसे ये लोग थोड़ा और वक्त साथ में स्पेंड करते हैं। ग्रैंडपा कहने लगे होते हैं कि वार, तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो। फिर वो उठकर वहाँ से आगे बढ़ता है और कहने लग जाते हैं कि लग रहा है कि अब तुम्हारे जाने का समय आ चुका है। तभी वो कह रहा होता है कि बिल्कुल, अब मैं यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और इसके अलावा भी तो मुझे किसी से मिलना है, अपना वादा पूरा करना है। और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स ये कहने के बाद तुरंत ही उस जगह से निकलकर चला जाता है, क्योंकि अब इसके बाद एलेक्स को मिलना था अपनी लवर यानी कि अपनी हुओलिंगर से। और उसे ढूंढने के लिए एलेक्स तुरंत ही उस जगह पर चला जाता है, बेम्बो फॉरेस्ट से होते हुए। उसके हाथ में लेजेंडरी फ्रूट भी हो। इस फ्रूट को देखने के बाद एलेक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश भी था और प्रैक्टिस कर रहा होता है कि आखिर वो कैसे इसे हुओलिंगर को देगा। फिर कहने लग जाता है कि लिंगर, ये तुम्हारे लिए। अब ऐसे ही करते हुए वो 2-3 बार प्रैक्टिस करता है कि आखिर किस तरीके से वो उसे देगा, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स को थोड़ा एंशियस सा फील हो रहा होता है। फिर कह रहा होता है कि खैर ये तो मैं बाद में देख ही लूँगा। फिर वहाँ से भागते हुए जाने लग जाता है। फिर वो बेम्बो ट्री के पास से होते हुए उस रिवर के पास आ जाता है। फिर उसके पास से आगे बढ़ते हुए वो फाइनली उस मलबेरी ट्री के पास आता है। लेकिन
वहाँ आने के बाद एलेक्स अचानक से ही शौक में चला गया था, क्योंकि उसके हाथ में वो जो बॉक्स था वो भी वहीं पर गिर जाता है। वो फ्रूट भी टूट चुका था और एलेक्स अपने सामने देखता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला डिस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने वोलिंगर के घर को बर्बाद करने की कोशिश की है और चारों ही तरफ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही थी। एलेक्स यहाँ पर उस ट्री के पास भी आकर देखता है जहाँ पर वोलिंगर और वो बैठा करते थे, और वो कह रही होती है कि कंपटीशन के बाद जब तुम आ जाओगे, जब हम यहीं पर बैठेंगे, और वैसे भी मैंने यहाँ पर पहले से ही इसकी तैयारी कर ली है। फिर कह रही होती है कि तुम इन ट्रीज़ को देख रहे हो जो कि मैंने प्लांट किए हैं, इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे, फिर तुम वापस आओगे तो ये वापस से ब्लूम करने लगेंगी। और यहाँ पर दोनों ने ही उन ट्रीज़ को प्लांट भी किया था, जिसके बाद एलेक्स ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था कि आखिर कैसे यहाँ पर ऐसा कोई कुछ कर सकता है। और ये देख कर कि आखिर यहाँ पर वो लिंगर नहीं है तो एलेक्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। फिर कह रहा होता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं जिसने भी ये काम किया। और ये कहकर वो यहाँ पर ल्यू हो सिटी के अंदर चला जाता है फ्लाई करते हुए, और फिर कहने लग जाता है कि ल्यू हो सिटी लॉर्ड कहाँ पर है। वो तुरंत ही उसके मेंशन के अंदर आकर उसको बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से परेशान करता है और कहने लग जाता है कि बताओ आखिर वो लिंगर कहाँ है। तभी वो कहने लगा होता है कि ये जो मलबेरी फॉरेस्ट की तुम बात कर रहे हो वो तो सिटी के आउटसाइड है, बट एलेक्स कह रहा होता है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या वहाँ पर एक लोअर वर्ल्ड की वुमेन थी, उसके साथ में क्या हुआ है। एलेक्स यहाँ पर उसकी डिवाइन सेंस के अंदर जाकर देखने लग जाता है कि कुछ लोग वहाँ पर आए थे आग लगाने के लिए, और यहाँ पर वो आग काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी, बट उसे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता चलता। जिसके बाद वो वहाँ से निकल के चला जाता है उन सेलेस्टियल लोगों को ढूंढने के लिए। वो लोग अभी इसी बैम्बू वाले फॉरेस्ट के अंदर टहल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वाकई में वो वुमेन बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, बस एक बार वो वुमेन मिल जाए तो फिर हम यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपने साथ में रखेंगे। और काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब सी बातें भी वो लोग कर रहे होते हैं वो लिंगर के बारे में। लेकिन सडनली उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है और वो लोग एकदम से ही हैरान हो जाते हैं कि प्रेशर उनके ऊपर कैसे पड़ रहा है, और पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम कौन हो, और काफ़ी ज़्यादा ब्लीड भी कर रहे थे। तभी यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि पहले तुम बताओ मुझे कि आखिर तुमने क्या किया मेरी वो लिंगर के साथ में। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कह रहे होते हैं कि हमें नहीं पता कि आखिर वो वुमेन कौन है। हाँ, हमने उसको पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो वहाँ से बचकर चली गई है, और अब हमारा उस लड़की के साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है, हम इनोसेंट हैं। एलेक्स कह रहा होता है कि इनोसेंट, और ये कहने के बाद तुरंत ही अपनी फेरी सोड निकालकर उन्हें वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग जीना डिज़र्व नहीं करते थे। ऑल्सो उन्होंने अपनी होलिंगर के बारे में काफ़ी अंटिशेंट बातें भी बकी होती हैं। अब एलेक्स को देखते हैं जो कि इस दूसरे वाले मलबेरी ट्री के पास आ चुका हो। वहाँ पर आने के बाद अब वो चारों ही तरफ होलिंगर को देख रहा होता है। फिर उसकी नज़र पड़ती है एक ट्री के पास में, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर होलिंगर बैठी हुई थी जो कि प्रे कर रही होती है कि आई होप एलेक्स तुम ठीक ही हो, तुम सेफली यहाँ पर रिटर्न करके आ जाओ। बट तभी एलेक्स की तरफ को पलट कर देखती है, और जैसे ही वो एलेक्स को देखती है तो फिर उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। फिर काफ़ी तेज़ी के साथ में भागते हुए एलेक्स के पास आ जाती है। फिर थोड़े वक्त बाद ये लोग बातें कर रहे थे और एलेक्स कह रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ तुम्हारे साथ में। तभी कह रही होती है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, और मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम शायद मुझे ढूंढ भी पाओगे या फिर नहीं, बट मुझे तो ये भी लग रहा था कि तुम ये सोच रहे होगे कि कहीं मैं ज़िंदा भी हूँ या फिर। जिसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें इतनी जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहने के बाद वो एलेक्स से पूछने लग जाती है कि अच्छा तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा बाकी सारे लोगों के साथ में, क्या तुमने किसी डेंजर को इनकाउंटर किया है। फिर वो एलेक्स को चारों ही तरफ से देखने लग जाती है, ये मेक श्योर करने के लिए कि एलेक्स ठीक ही था इस वॉर के दौरान। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि तुम आखिर घबराती क्यों हो, मैं एकदम ही ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट तभी वो कहती है कि तुम आखिर क्यों तुम इतने सारे डेंजर को इनकाउंटर करती हो, तुम्हें पता भी है कि कितने सारे लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हारे लिए फ़ाइट कितनी ज़्यादा हार्ड रही होगी। और फिर एलेक्स से कहने लग जाती है कि आगे से अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम न जाने क्यों इतने सारे चीज़ों को इनकाउंटर कर लेते हो और उसको भी डर लगता है एलेक्स के लिए। जबकि एलेक्स पलट कर कह रहा होता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम इसके बारे में ज़्यादा सोच रही हो, तुम्हें पता भी है कि वो सारे के सारे अब मेरे ओपोनेंट नहीं रहे हैं, और वैसे भी मैं यहाँ पर फेरीवेले का एक इमोर्टल हूँ और मैं एक जीनियस हूँ जो कि सभी को डोमिनेट करता हूँ। और ये कहने के बाद वो ये भी बताने लग जाता है कि मेरा तो कोई ओपोनेंट भी नहीं है। ये सुनकर वो अब थोड़ा सोच में पड़ जाती है और कह रही होती है कि क्या सच में तुम इस वर्ल्ड के अंदर बेस्ट बन चुके हो। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने अपर वर्ल्ड के इतने सारे गॉड को ख़त्म कर डाला है और मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आया हूँ, चलो अब तुम मेरे साथ
जिसके बाद वो कह रही होती है कि तुम सच में अपर कोर्ट के लोगों को भी ख़त्म कर सकती हो। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इनके बचपन का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स और होलिंगर दोनों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर इन दोनों की फाइट भी चल रही होती है। उस फाइट के दौरान यहाँ पर इन दोनों की फाइटिंग एबिलिटी तो इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई जितना इनका कनेक्शन इंप्रूव हुआ। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाती है तो फिर अब तुम्हारे दिमाग में क्या है। वो एलेक्स से आगे के बारे में पूछ रही होती है। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि कुछ भी तो नहीं, सब ठीक ही है, बट उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि अब वो एलेक्स से पीछे रह गई है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लायक भी हूँ। तभी एलेक्स कहता है कि आखिर तुम कैसी बातें करती हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर वो सोचने लग जाती है कि अच्छा अब तुम्हारे आगे के प्लान के बारे में मुझे पता है कि तुम अभी भी आगे ही बढ़ना चाहते हो, वैसे मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। जबकि एलेक्स अपने माइंड में सोचने लग जाता है कि होलिंगर अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि जो रास्ता मुझे फॉलो करना है वो बस अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ तो तुम्हें टेंशन ही देगा। तो फिर कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी जर्नी पे जाना है और ये काफ़ी ज़्यादा टफ भी होने वाली है, तो इसी के चलते मुझे इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ इंटरनल मिस्ट्रीज़ हैं जो कि मुझे सॉल्व करनी है। तो फिर तुम समझ सकती हो। वो अभी के लिए यहाँ पर उससे झूठ कह देता है और फिर कह रहा होता है कि क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा आगे जाना है तो फिर मुझे इसमें टाइम लगेगा, बाकी तुम परेशान मत होना। खैर ये रहा तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। जिसके बाद जैसे अपने गिफ्ट को देखता है तो फिर समझ गया था कि फ्रूट तो वो गलती से तोड़ चुका है। तो फिर कहता है कि माफ़ करना, ये टूट चुका है। तभी वो कह रही होती है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता कि ये टूटा है या फिर नहीं। अपने हाथ में लेने के बाद होलिंगर को समझ में आता है कि असल में ये जो डिवाइन फ्रूट है वो असल में एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फ्रूट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों के बाद हासिल होता है। तो फिर कहने लगी थी कि मैं इसे नहीं ले सकती, तुम इसे वापस रख लो। तो एलेक्स कह रहा होता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे पास तो पूरी की पूरी एक डिवाइन ट्री है, तो फिर तुम इसे रखो और ये तुम्हारी मदद करेगा। जिसके बाद वो एलेक्स की बात मानते उसके एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्व करती है। तो सडनली हमें उसके लुक के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिलता है, क्योंकि गाइस वो भी अब एक हेवनली गॉड बन चुकी है। जिसके बाद उसकी ओवरऑल अपीयरेंस दिखाई जाती है जो कि ठीक ठाक ही लग रही थी, बट मुझे पहले वाली अपीयरेंस ज़्यादा अच्छी लगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर एलेक्स के पास वो आ जाती है। एलेक्स भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। फिर कहने लग जाता है कि अब चलो, अब हमें उन लोगों के पास जाना होगा उनके किए की एक एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।